हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। किस स्थिति में एक द्विअणुक अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि की हो सकती है? हमारे पास चार विकल्प हैं। जब दोनों अभिकारकों के सांद्रण समान हो, विकल्प बी में जब एक क्रिया करने वाली स्पीशीज बड़े आधिक्य में हो, विकल्प सी में जब अभिक्रिया साम्यावस्था में हो, विकल्प डी में जब अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कम हो। मुख्य अवधारणा: किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पद व दर स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात R बराबर होता है K व सांद्रता पद का गुणनफल, जहां सांद्रता पद की घातांक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यहाँ पर सांद्रता पद अभिकारक के सांद्रता पद लिए जाते हैं, अर्थात अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता पद पर निर्भर करती है। K दर नियतांक होता है। किसी अभिक्रिया A प्लस B से C के निर्माण में अभिक्रिया दर नियम से R बराबर होता है दर स्थिरांक K व सांद्रता पद A व B। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि, चूंकि अभिक्रिया की कोटि सांद्रता पद के घातांक का योग होता है, तो A की घातांक 1 व B की घातांक 1 है, अर्थात अभिक्रिया की कोटि का मान 2 होगा। जब एक सांद्रता पद दूसरे सांद्रता पद की तुलना में बहुत अधिक होता है, अर्थात B की सांद्रता A की तुलना में बहुत अधिक होने पर B में परिवर्तन से, अर्थात B की सांद्रता में परिवर्तन से अभिक्रिया की दर में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात B की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, जिससे अभिक्रिया के लिए दर नियम R बराबर होगा K व A सांद्रता पद A, अर्थात केवल एक सांद्रता पद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, जिससे अभिक्रिया की कोटि का मान होगा 1, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया जिनमें जो दो सांद्रता पद होते हैं, परंतु अभिक्रिया केवल एक सांद्रता पद पर निर्भर करती है, ऐसी अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया: उदाहरण के लिए एस्टर का जल अपघटन किया जाता है। CH3 COO C2H5 का जल अपघटन किया जाता है, अर्थात अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है, जिससे CH3 COOH एसिटिक अम्ल व एल्कोहल एथेनॉल C2H5OH का निर्माण होता है। अभिक्रिया के लिए दर नियम R बराबर होता है CH3 K CH3 COO C2H5 व एक सांद्रता पद होता है जल। यहाँ पर H2O विलायक के तौर पर होता है, अर्थात विलायक के तौर पर होने से H2O की सांद्रता CH3 COO C2H5 की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिससे H2O अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो अभिक्रिया दर नियम R बराबर होगा K CH3 COO C2H5, अर्थात एक सांद्रता पद अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, तो अभिक्रिया की कोटि का मान होगा, सांद्रता पद की घातांक का मान 1 है, तो अभिक्रिया एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी, जिसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसमें
एक सांद्रता पद आधिक्य में होता है। एक सांद्रता पद आधिक्य में होता है जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। विकल्प में देखते हैं, हमें पूछा है कि एक द्रव्य अणु अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि की हो सकती है। तो हमने देखा जब एक स्पीशीज बड़े आधिक्य में होती है, जब एक क्रिया करने वाली बड़ी स्पीशीज बड़े आधिक्य में होती है तो द्रव्य अणु का अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो सकती है। तो हमारा सही विकल्प होगा बी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।